महाशिवरात्रि हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। कई लोगों का मानना है कि शिवरात्रि की रात भगवान शिव अपना स्वर्गीय नृत्य करते हैं। क्या आप जानते हैं असल में शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? चलिए आज की इस वीडियो में हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी उस समय की है जब सती ने आत्महत्या किया था। मैं भगवान शिव काफी निराश और अवसाद की स्थिति में चले गए थे। इस स्थिति में वो कई दिनों तक पहाड़ों और जंगलों में भटकते रहे। हालांकि वो बाद में शांति प्राप्त करने कैलाश पर्वत लौट आए। इस समय एक तारकासुर नाम का अत्याचारी राक्षस था। वो इस बात को जानता था कि भगवान शिव ने सती के शोक में कैलाश को त्याग दिया है और अब उनकी गृहस्थी संभव नहीं है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए राक्षस तारकासुर ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान निर्माता भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। जब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो उसने एक वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सके। भगवान ब्रह्मा ने उसे वो वरदान दे दिया और वहाँ से चले गए। अब तारकासुर को ये विश्वास हो गया था कि वो अमर है, इसलिए उसने अपनी शक्ति से विश्व में आतंक करना शुरू कर दिया। और उसी समय राजा हिमवंत अपनी पत्नी के साथ हिमालय रहते थे। राजा हिमवंत की एक बेटी थी जिसका नाम पार्वती था। पार्वती को सती का अवतार कहा जाता है। पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए अपार भक्ति थी। उनकी प्रार्थनाओं से कैलाश पर्वत पर गूंज उठी, जिसे सुन के भगवान शिव ने एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। पार्वती की अपने स्वामी के प्रति भक्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, इसलिए भगवान शिव के हृदय में स्नेह और प्रेम को पुनः स्थापित करने के लिए रामदेव को कैलाश पर्वत पर भेजा। इसके पीछे उनका ये विचार था कि शंकर के हृदय पर प्रेम के तीर का प्रहार किया जाए। भगवान शिव उस समय ध्यान की अवस्था में थे, परंतु उन्होंने अपनी ओर आते तीर को भांप लिया और क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया, जिससे कामदेव वहीं भस्म हो गए। लेकिन मां पार्वती की भगवान शिव के प्रति ये प्रेम पूर्ण भक्ति की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। वो हिमालय से दूर चली गई और योगिनी बनने के लिए कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। उन्होंने भगवान शिव की तरह ध्यान किया और दिन रात उनकी प्रार्थना में लगी रही। सती की आसीन भक्ति को देखकर भगवान शिव का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने पार्वती से मिलने के लिए एक साधु का भेष धारण किया। भगवान शिव साधु के रूप में पार्वती के पास पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव के प्रति घृणा की बातें करी। उन्होंने कहा कि भगवान शिव वैसे नहीं हैं जैसे कि आप उनके बारे में सोचती हैं। पार्वती उस साधु से अपने स्वामी के प्रति ऐसी नकारात्मक बातें बोलने से मना करने लगी और उसे वहीं चुप करवा देती है। पार्वती की भक्ति और भावनाओं को देखकर शिव भगवान प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और कुछ पंक्तियां सुनाई। वो रात भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की रात थी। वो रात जहाँ सभी शिवगण आनंदित होकर भगवान शिव के धाम पर नृत्य करते हैं। तब से उसी रात को महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगी और उनके बड़े पुत्र के रूप में कार्तिकेय ने जन्म लिया, जिन्होंने बाद में एक युद्ध के दौरान तारकासुर को मार डाला। भगवान शिव और पार्वती को अर्धनारीश्वर नाम से जाना जाता है और देवी पार्वती को भैरव को शांत करने वाली शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर में लोग शिवरात्रि के दिन सर्वशक्तिमान शंकर की प्रार्थना करने के लिए पूरी रात जगते रहते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।